नमस्कार दोस्तों, क्लास 5 का जो यूनिट नंबर 8 है एनिमल लाइफ सीबीएसई का साइंस का, ठीक है, तो उसका ये पार्ट 3 है। तो हमने जो है वो एनिमल लाइफ के में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने की कोशिश की। आज के हम टॉपिक में सीखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ मूविंग, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट उसकी क्या क्या मेथड्स होती है मूव करने की। अब एनिमल जो अगर हम बात करें तो एनिमल्स मूव क्यों होता है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो एनिमल मूव किसके लिए होता है, ये सबसे पहले समझने वाली बात है। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं वो अब इसकी अलग अलग मूविंग मेथड है। कोई एनिमल्स है जो ज़मीन पे चलता है, कोई हवा में उड़ता है, कोई पानी में स्विम करता है। तो ये इसकी टाइप्स है, यानी एक एनिमल जो है वो ज़मीन पे चलेगा, दूसरा हवा में उड़ेगा, यानी मूवमेंट मूव करने के लिए। अब हम तो यार कहीं पे जाना है, अगर हमको कहीं ना कहीं मूव करना है तो हम उड़ के तो जा नहीं सकते, तो हमें तो चल के जाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ एनिमल हैं जिनको चलना पड़ता है। कुछ एनिमल्स को अगर मूव करना है तो वो मूव कैसे करेंगे, उड़ के करेंगे। अगर पानी में रहने वाले जीव हैं तो वो कैसे मूव करेंगे, वो गाइस स्विम करके जो है वो मूव करेंगे। अब ये तीन टाइप जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनिमल्स के मूविंग मेथड के बारे में। अगर हम एनिमल्स अब मूव क्यों करते हैं, सबसे क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि एनिमल मूव जो करता है वो किस लिए करता है। देखिए, फूड के लिए मूव करना पड़ता है, क्योंकि एनिमल को अपने आप तो कुछ मिलता नहीं, भोजन तो मिलता नहीं, तो उनको घूमना पड़ता है। जंगल में अगर एनिमल्स है तो उनको फूड के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, कहीं देखना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तब जाके उनको फूड मिलता है। तो सबसे पहली तो बात हो गई कि मूव क्यों करते हैं, फूड के लिए। दूसरा, एस्केप फ्रॉम एनिमीज। अगर कोई शेर है और किसी डियर यानी हरिन के पीछे लगा है तो हरिन को तो यार मूव करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो क्या होता है, इसमें एनिमीज से बचने के लिए भी उनको मूव करना पड़ता है, ठीक है। उसी के साथ फाइंड शेल्टर, अपने आप का जो घर जो है वो ढूंढने के लिए। अब जंगल के अगर प्राणी की बात करें तो कोई गुफा में रहता है, कोई कहीं पे रहता है, तो अगर बारिश आ रही तो कहीं ना कहीं उनको मूव करना पड़ता है, क्योंकि अपना जो है वो स्थान रहने के लिए ढूंढना पड़ता है, इसके लिए उसको मूवमेंट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, अपने समर में आपने देखा होगा कि कितनी यानी धूप होती है, तो उससे बचने के लिए मूव करना पड़ता है। बारिश आती है तो मूव करना पड़ता है, ठंड पड़ती है तो मूव करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए एनिमल्स को मूवमेंट जो है वो करना पड़ता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये मूवमेंट गाइस जो करते हैं, देखिए एनिमल्स का इनमें वेरिएशंस होता है, यानी अलग अलग प्रकार होता है। कोई एनिमल जो है वो स्लोली मूव करता है, स्लोली। अगर कछुए की बात करें तो कछुआ एकदम फास्ट से मूव करेगा क्या, नहीं करेगा, स्लोली 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 मूव करेगा। अगर कुछ एनिमल की बात करें तो वो फास्टली मूव करेंगे, जैसे हरन वगैरह हो गया, फास्टली मूव करेंगे, यहाँ से दूसरी जगह पे बहुत फास्टली चले जाएंगे। अब और देखिए, सम मूव ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस, ये हो गया कि फास्ट मूव होता है, एक स्लो मूव होता है, ये हो गया। अब एक जो होता है तो मूवमेंट जो होता है स्मॉल डिस्टेंस पे होता है, यानी एक जंगल, यानी जंगल है तो ये पूरा जंगल है मान के चलो, इस जगह से वो इस जगह पे चले गए, स्मॉल डिस्टेंस पे चले गए। यानी एक जो मूवमेंट होता है वो स्लोली मूव होता है, एक फास्टली मूव होता है, और एक जो है वो मूव होती है एनिमल्स ओवर स्मॉल डिस्टेंस, यानी छोटे डिस्टेंस के लिए जो है वो मूव होते हैं। यानी आप आपके घर से निकले और स्कूल चले गए तो ये स्मॉल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, मूवमेंट का। और एक डिस्टेंस, एक मूवमेंट होता है सम मूव और लॉन्ग डिस्टेंस, यानी एक कुछ आपने जो है वो बर्ड्स देखे होंगे, एक देश से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। अगर यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अगर चेंज होता है एक देश का, वो उनको सूट नहीं करता, तो उस टाइम वो दूसरे जगह पे यानी दूसरे देश पे चले जाते हैं। तो ये कैसा हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। यानी उनका मूवमेंट जो है मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं, स्मॉल डिस्टेंस भी हो सकते हैं, फास्टली भी मूव हो सकते हैं और स्लोली भी मूव हो सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे कि जो एनिमल्स लैंड पे जो है वो चलते हैं उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा कि एनिमल्स क्यों मूव होते हैं, इसके बारे में देखा। अब देखिए, एनिमल दैट मूव ऑन लैंड। अब एनिमल जो है वो लैंड पे यानी धरती पे मूव कैसे करते हैं, यानी ज़मीन पे कैसे मूव करते हैं। अब सिंपल बात है, ज़मीन पे चलना है तो कुछ चलेंगे, देखिए कुछ चलते हैं, कुछ छलांग लगाते हैं, ठीक है, तो कुछ जो है वो रेंगते हैं, अपने बॉडी को ऐसा रेंगते रेंगते मूव करते हैं और रेंगते चलते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे कि कौन सा एनिमल किस प्रकार से लैंड पे जो है वो वॉक करता है। अगर हम गाइस एनिमल्स देखें लिविंग ऑन लैंड्स मूव विद दी हेल्प ऑफ लिम्स। जो एनिमल्स लैंड पे मूव करते हैं वो लिम्स के आधार पे, लिम्स यानी क्या होता है, लिम्स यानी होता है हाथ पैर, हाथ पैर के आधार पे जो है वो चलते हैं। जो यानी
लैंड पे जो मूव करते हैं वो किसके आधार पे चलते हैं, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, लिम्स। लिम्स यानी होता है हाथ पैर, जैसे हमारे लिम्स है हाथ और पैर, ठीक है। तो इसके आधार पे वो मूव हो सकते हैं ज़मीन पे। अगर आपको हाथ और पैर होते ही नहीं तो आप चल फिर ही नहीं सकते थे। मूव होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, लिम्स यानी हाथ पैर का होना बहुत ज़रूरी होता है मूव करने के लिए। अब देखिए लॉयंस है, टाइगर है, एलिफेंट है, इनको कितने लेग्स है, इनको 4 लेग्स है, आगे वाले 2 पीछे वाले 2, ठीक है। एंड मेक अदर एनिमल्स वॉक ऑन दी 4 लिम्स, ठीक है। ये सभी जो है वो 4 पैरों पे चलते हैं। लॉयंस की बात करें, टाइगर की बात करें, एलिफेंट की बात करें तो ये 4 लेग्स पे चलते हैं। तो जो आगे वाले, यहाँ पे ये चीज़ आपको नोटिस करके रखना है, पॉइंट नोट डाउन करना है कि जो आगे वाले 2 लिम्स होते हैं यानी जो 2 लेग्स आगे वाले होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है 4 लिम्स। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, 4 लिम्स यानी क्या होता है। तो जो एनिमल चलते हैं तो 4 लेग वाले जो एनिमल होते हैं तो उनके जो आगे वाले 2 पैर होते हैं उनको 4 लिम्स बोला जाता है। एंड जो पीछे वाले, जो बिहाइंड द लिम्स यानी पीछे वाले जो लेग्स होते हैं उसको हिंड लिम्स बोला जाता है। अगर हमारी खुद की बात करें तो हम भी अगर ऐसे हो जाए तो ये हो गए हमारे 4 लिम्स और हमारे पैर जो हो गए वो हो गए हिंड लिम्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए चीता है, हॉर्स है, ये भी यूज क्या करते हैं, लेग्स का यूज करते हैं रन करने के लिए, ये स्ट्रॉन्ग रनर है। हम क्या देख रहे हैं कि मूव करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स। अब रैबिट हो गया, हैर्स हो गया, हैर्स भी एक रैबिट ही है, छोटा रैबिट, ठीक है। हॉप इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, अब रैबिट जमीन पे चलता है क्या, चलता नहीं, वो छलांग लगाता है, छलांग लगा लगा के चलता है। तो ये चलता नहीं है, हॉप करता है, छलांग लगाता है रैबिट। ऐसे ह्यूमन की बात करें तो हम कैसे 2 लेग्स पे चलते हैं। जो हमारे आर्म्स है यानी हाथ है, ये क्या है, 4 लिम्स है, और लेग्स क्या है हमारे, हिंड लिम्स है, समझ में आ गया। तो ये 4 लिम्स और हिंड लिम्स आपको हमेशा के लिए याद रखना है। 4 लिम्स यानी आगे वाले 2 पैर और हिंड लिम्स यानी 2 पीछे वाले 2 पैर। हमारे इसमें ये हो गए हमारे 4 लिम्स, यानी हम हाथ जो है वो 4 लिम्स है और लेग क्या हो गए, हिंड लिम्स हो गए, ठीक है। अब स्नेक की बात करते हैं। स्नेक कैसे है, स्नेक के पास लेग्स होते हैं क्या, स्नेक हो गया, वर्म्स हो गए, जो अर्थवर्म वगैरह होते हैं उनके पास लेग्स नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, देखिए वो कैसे चलते हैं, डू नॉट हैव अ लेग्स, उनके पास लेग नहीं होते। मूव थ्रू कर्विंग एंड स्ट्रेचिंग इट्स बॉडी, वो अपने बॉडी को कर्व करते हैं एंड स्ट्रेच करते हैं, और इस प्रकार कर्व और स्ट्रेच करके वो चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्नेक या वर्म जो है वो कर्व करते हैं अपनी बॉडी का एंड स्ट्रेच करते हैं, और इस प्रकार वो जो है विद द हेल्प ऑफ मसल एंड स्केल, तो जो अपनी मसल्स का यूज करते हैं कर्विंग एंड स्ट्रेचिंग के लिए, और उस प्रकार से वो जो है वो ज़मीन पे चलते हैं। अब क्रोकोडाइल की बात करें, क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड, जो हमारे घर जो लिजार्ड होती है, पाल होती है, उसके बाद टॉर्टाइज होते हैं, जो कछुए होते हैं, यूज देयर 4 शॉर्ट लेग, उनके पास शॉर्ट लेग्स होते हैं टू क्राउल, वो भी रेंगने के लिए, यानी वो चलते नहीं, ऐसे रेंगते ही है, तो वो रेंगने के लिए वो जो छोटे छोटे पैर होते हैं उनके पास उसका इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट की बात करें, अगर आंट्स है यानी मूंगी जो होती है वो इसकी बात करें, या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनके पास कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, तो वो उन पे चलते हैं, ठीक है। यानी लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास लेग्स नहीं वो क्या करते हैं, बॉडी को कवर करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, मसल को स्ट्रेच एंड कर्विंग करके वो चलते हैं। ग्रॉस हॉपर, यानी ग्रॉस हॉपर आपने देखा है, जो ऐसी प्लांट्स होते हैं हरे हरे छोटे छोटे छोटे, उस पर कीड़ा होता है ग्रॉस हॉपर करके, तो वो क्या करता है, पावरफुल हिंडलिंग्स यानी हिंडलिंग्स यानी पीछे वाले 2 लेग्स, उसका यूज करता है हॉप करने के लिए। हॉप यानी छलांग लगाने के लिए, वो पीछे वाले जो 2 पैर है उसका, वो चलता नहीं है, वो मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। जो पीछे वाले जो 2 पैर होते हैं यानी हिंडलिम जो होते हैं, हिंडलेग्स जो होते हैं, उसके द्वारा छलांग लगाता है ग्रॉस हॉपर। कभी कभी अब हमारे घर पे भी आ जाता है। तो ये है गाइस पूरा जो एनिमल्स मूव होते हैं लैंड पे। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एनिमल्स के लिए लिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 लिम्स यानी आगे वाले 2 पैर, हिंड लिम्स यानी पीछे वाले 2 पैर। उसके बाद चीता कैसे चलता है, रैबिट कैसे चलता है, यानी वो कैसी छलांग लगाता है, ह्यूमन के बारे में देखा, स्नेक के बारे में देखा, क्रोकोडाइल के बारे में देखा। सब इंसेक्ट जो है उसको 6 लेग होते हैं, वो चलते हैं, और ग्रास हॉपर जो है वो पीछे के 2 पैर यूज करता है छलांग लगाने के लिए। तो ये सब होते हैं गाइज एनिमल्स दैट मूव ऑन लैंड। अब गाइज हम देखने वाले हैं, देखिए हमने लैंड पे कैसे एनिमल चलते हैं वो देख लिया। अब देखेंगे कि एनिमल दैट फ्लाई। अब देखिए मूवमेंट जो है हमने पहले ही सीखा था कि जो मूवमेंट होता है वो मूव करने के लिए हम जमीन पे चलते हैं, या फिर उड़ के जा सकते हैं, या पानी में स्विम करते हैं। तो अब दूसरा टाइप है जहाँ पे है
एनिमल्स दैट फ्लाई। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हर जो एनिमल्स है या फिर बर्ड्स है, जनरली जो बर्ड्स होते हैं यूज देयर विंग्स टू फ्लाई। विंग्स यानी जो उनके पंख होते हैं वो फ्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हर बर्ड्स फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है? तो नहीं, हर बर्ड्स नहीं उड़ सकता। तो कौन से बर्ड उड़ सकते हैं और कौन से बर्ड उड़ नहीं सकते, ये सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे बर्ड्स, कौन से बर्ड्स जिनके बॉडी का वेट बहुत कम है, बॉडी का जो वेट है वो कम है, छोटी सी बॉडी है और पंख में बड़े पंख है और बहुत बड़ी ताकत है, पूरे मैच्योर्ड है, पूरे डेवलप बर्ड है, वो जो है वो उड़ सकते हैं। अब उड़ते वक्त क्या करते हैं, वो पंख अप एंड डाउन पोजीशन में जो है उड़ते हैं, यानी ऐसे पंख ऊपर लेते अप एंड डाउन ऐसे पोजीशन में उड़ते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो वो जो है वो एयर को जो है वो लिफ्ट करते हैं और उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि हर बर्ड उड़ नहीं सकता, जिनके पंख जो है वो पूरी तरीके से डेवलप है और बॉडी छोटी है, बॉडी का वेट कम है, वही बर्ड जो है उड़ सकते हैं। अब दूसरे बर्ड क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि उनकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा होता है और जो पंख होते हैं, जो उड़ने वाले पंख होते हैं, वो इमैच्योर होते हैं, यानी फुल्ली डेवलप नहीं होते, यानी पूरे तरीके से विकसित नहीं होते और इसीलिए वो उड़ नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं कौन उड़ सकते हैं और कौन नहीं उड़ सकते। बर्ड्स क्या करते हैं, हमने देखा था कि जो लैंड पे चलते हैं वो लिम्स का यूज करते हैं, पर बर्ड्स किसका यूज करते हैं, विंग्स का, यानी पंखों का, टू फ्लाई। समझ में आ गया? अब देखिए विंग्स आर एक्चुअली फॉर लिम्स। तो विंग्स जो है, जो पंख है, वो एक्चुअल में क्या है, 4 लिम्स है। यानी देखिए अगर कोई पक्षी है तो पक्षी को जो है वो 2 पैर होते हैं और पंख होते हैं। तो पैर जो होते हैं वो हिंड लिम्स है, यानी पीछे वाले पैर है, और जो उनके पंख है, जो हमारे वाले लेग्स है यानी हैंड्स है, वही उनके पंख है। तो हमारे हाथ जो है यानी पंख जो है यानी 4 लिम्ब जो है वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं। समझ में आ रहा है आपके? तो जो 4 लिम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वो विंग्स में यानी पंख में जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के, उसको क्या बोला जाता है, 4 लिम्ब। समझ में आ गया? यानी द विंग्स आर एक्चुअली 4 लिम्स। अब बाय मूविंग द विंग्स अप एंड डाउन, मैंने बोला था कि बर्ड जो है अप एंड डाउन मूव करके जो है वो उड़ते हैं, पुश देमसेल्फ थ्रू द एयर। तो एयर में पुश करने के लिए बर्ड्स क्या करते हैं, अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट करते हैं और जो है वो उड़ना स्टार्ट करते हैं, तो उड़ते हैं। ठीक है, थ्रू एयर। द बॉडीज ऑफ बर्ड आर स्मॉल। देखिए जो बर्ड्स की बॉडी होती है, यानी जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है, एंड लाइट यानी हल्की होती है, एंड मेकिंग इजी टू फ्लाई। तो बर्ड्स की बॉडी छोटी होती है एंड लाइट वेटेड होती है और इसी वजह से बर्ड क्या होते हैं, फ्लाई हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप, नॉट ऑल द बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। मैंने पहले बोला था हर बर्ड जो है वो उड़ नहीं सकता। अब जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया एंड जो कैसवोरी हो गया, ये जो है वो कैनॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते। अब क्यों उड़ नहीं सकते? बिकॉज देयर हेवी बॉडीज, उनकी जो बॉडीज होती है, शरीर जो होता है वो बहुत हेवी होता है, भारी होता है, एंड उसके साथ एंड पुअरली डेवलपमेंट ऑफ विंग्स। और जो उनके पंख होते हैं वो पंख पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं और इसी वजह से वो जो है वो उड़ नहीं सकते। हाउ एवर दे आर गुड रनर, पर वो उड़ नहीं सकते पर बहुत फास्टली जो है जा सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह हो गया, ईमू हो गया, वो उड़ नहीं सकते। उड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि जो उनकी बॉडी है, बॉडी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और पंख पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए होते हैं और इसी वजह से वो उड़ नहीं सकते, पर वो फास्ट रन जो है वो कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई हमारे घर में जो मक्खियाँ होती है, मॉस्किटो मच्छर होते हैं, बटरफ्लाइज होती है, मॉथ्स यानी जो फुलपाखरू होता है, बटरफ्लाई होते हैं, एंड बीज होती है। ठीक है, तो ये गाइज फ्लाइंग इंसेक्ट है, ये फ्लाइंग इंसेक्ट बोला जाता है। अब दे कैन फ्लाई, अब ये क्यों फ्लाई कर सकते हैं? बिकॉज दे आर लाइट, यानी उनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, लाइट स्मॉल बॉडी, उनकी बॉडी जो है स्मॉल होती है, एंड लाइट विंग्स, और उनके जो पंख होते हैं वो भी हल्के होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जो एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, इसमें आपको याद रखना है कि वो विंग्स के सहारे जो है वो फ्लाई होते हैं। पहली बात, जिनके बॉडी का वेट कम होता है और विंग जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं वही उड़ सकते हैं। जिनके बॉडी का वेट ज़्यादा है और विंग्स अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है वो अच्छी तरीके से उड़ नहीं पाते, पर वो दौड़ अच्छी तरीके से पाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा गाइज एनिमल दैट फ्लाई। अब देखते हैं एनिमल दैट स्विम। अब गाइज हम देखते हैं एनिमल दैट स्विम। अब देखिए जो हमने देखा कि एनिमल्स दैट मूव ऑन लैंड वो कैसे लिम्स के द्वारा होते हैं, यानी लेग्स के द्वारा। एनिमल्स दैट फ्लाई तो विंग्स, पंख के द्वारा फ्लाई होते हैं। अब देखते हैं स्विम।
हमें पता है कि फिश जो है वो स्विम करती है, हम सबको पता है, पर क्या आप बता सकते हैं कि जो फिश होती है वो स्विम करती कैसी है? ये भी क्वेश्चन है कि फिश स्विम तो करती है पर कैसे करती है, वो डायरेक्शन कैसे चेंज करती है, स्टॉप कैसे होती है, ठीक है, वो मूव कैसे होती है, इसका भी है। बेडूक जो होता है, फ्रॉग जो होता है, वो भी पानी में स्विम करता है, वो कैसे करता है, तो ये सभी चीजें हम सीखेंगे। देखिए, फिश स्विम बाय मूविंग देयर बॉडी। देखिए, जो फिश होती है वो पानी में अगर आप गौर से उसको देखेंगे तो पूरी बॉडी को ऐसी मूव करती है, ठीक है। उसी के साथ उसके एक टेल्स होती है, यानी ये फिश है तो उसका फिश में टेल्स होती है, लास्ट में वो टेल जो है वो साइड टू साइड ऐसी करती है और उस प्रकार वो पानी में मूव होती है। अब देखिए, आपने क्या सीखा, जो फिश होती है वो अपने बॉडी को भी मूव करती है और जो टेल होती है उसको भी साइड एंड साइड मूव करती है और उस प्रकार वो जो है वो पानी में आगे जा सकती है। उसी प्रकार उसको जो है वो फिन्स होती है। अगर आप कोई डायग्राम देखोगे फिश की, फिन्स की, तो आपको दिखेंगे कि फिश के ऊपर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे फिन्स होते हैं, उसको बोला जाता है फिन्स। और उसकी सहायता से, यानी फिन्स की सहायता से फिश बैलेंस रख सकती है, खुद का डायरेक्शन को चेंज कर सकती है और खुद को जहाँ पे पानी में रुकना है वहाँ रुक सकती है। तो ये किसके सहारे होता है? फिन्स के सहारे, यानी डायरेक्शन चेंज करना, बैलेंस करना, खुद को स्टॉप करना और पूरी बॉडी को मूव करके एंड टेल को मूव करके वो जो है वो पानी में मूव होती है। समझ में आ गया? अब देखते फ्रॉग यानी बेडूक, ये कैसे स्विम होता है। तो देखिए, जो बेडूक होता है ना, वो अपने जो पैर होता है, हिंड लेग्स यानी पीछे वाले के जो लेग्स होते हैं, उसको जो है वो किक करता है पानी में। जब वो पानी में जाता है तो आप गौर करना, वो पीछे वाले जो है उसे किक करता है और किक की वजह से, पानी के फोर्स की वजह से वो जो है वो पानी में आगे जो है वो स्विम कर सकता है। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं जो टर्टल्स होते हैं, यूज देयर फ्लिपर्स। उसके बाद अगर हम गाइस टर्टल्स की बात करें, यानी जो कछुआ होता है उसको फ्लिपर्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा, उसका डायग्राम देखना, तो उसको ऐसे जो है कछुआ होता है उसको ऐसे फ्लिपर्स होते हैं। तो वो क्या करता है, स्विमिंग के वक्त जो है वो फ्लिपर्स का यूज करता है फॉर स्विमिंग। समझ में आ गया? उसके बाद पेंगुइन की बात करें, पेंगुइन को क्या होते हैं, दो विंग्स होते हैं लाइक फ्लिपर्स, यानी फ्लिपर की तरह दो पंख होते हैं जिसकी सहायता से वो पानी में जो है वो स्विम कर सकता है। एंड आर यूज फॉर स्विमिंग, यानी फ्लिपर्स का जो विंग्स होते हैं पेंगुइन को, वो फ्लिपर्स की तरह यूज किए जाते हैं फॉर स्विमिंग। अगर हम गाइस वाटर बोटमैन नाम का एक इंसेक्ट होता है, वाटर बोटमैन, वो कैसे करता है, तो वो लेग्स का यूज करता है स्विम करने के लिए। प्रॉन वगैरह जो होते हैं, टैडपोल्स यानी जो प्राइमरी बेडूक होता है, प्राइमरी बेडूक यानी जो प्राइमरी स्टेज में छोटा सा बेडूक जो हम बोलते हैं फ्रॉग होता है, या प्रॉन या खेकड़े होते हैं, वो भी स्विम किससे करते हैं, खुद के लेग्स की। तो फ्रॉग हो गया, पेंगुइन हो गया, कछुआ हो गया, प्रॉन्स हो गए, ये वाटर बोटमैन ये लेग का यूज़ करते हैं। पेंगुइन जो है वो फ्लिपर्स का यूज़ करते हैं। फिश जो है वो फिन्स और जो है वो टेल्स का यूज़ करते हैं। और इसकी सहायता से जो है वो एनिमल जो है वो वाटर में मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो गाइज, हमारा जो टॉपिक था कि जो मूविंग मेथड्स थी एनिमल्स की, उसमें हमने क्या क्या देखा कि कोई एनिमल जो है वो लैंड पे मूव हो सकता है बाय थ्रू लिम्स यानी लेग्स के द्वारा। उसमें हमने 4 लिम्स, हिंड लिम्स देखा। उसके बाद देखा है कि कुछ जो है वो एयर में फ्लाई कर सकते हैं, बर्ड्स के बारे में देखा। और तीसरा टाइप देखा कि कुछ एनिमल जो है वो पानी में मूव कैसे करते हैं, तो उसके बारे में जो है वो जानकारी देखी। कल एक लास्ट लेक्चर होगा और उसमें हमारा जो ये टॉपिक है 8 नंबर का एनिमल लाइफ्स यूनिट नंबर 8, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।